Hi guys, this is Keshav Malpani, and we have some of the top educators in an academy, which are going to be a part of the next batch that we are starting very soon now, which will be a droppers batch called NLU Success for all of you. And we are going to be making sure that your CLAT journey, which did not turn out too well this year, and we will be making sure along with you that we do really well and work on those mistakes that we probably had missed this time. And we have all the educators who are a part of this particular batch. Two more educators are going to join us in the meanwhile, and we will be discussing the strategy, the understanding of how drop can be a useful choice for all of us, and how can we, you could say, realize our dream of going into a top NLU and become, great lawyers ahead. Now, here we are going to be discussing as to what are we going to do in that batch. But first of all, we are going to start with Divya sir, who is going to be taking us through as to what a drop would mean. Because sir, there are a lot of students जिनको ये pressure है कि parents नहीं मान रहे कि drop ले लो या फिर खुद का ही मन नहीं कर रहा कि एक साल waste कैसे कर ले. So, what is your suggestion for those people who feel that एक साल drop लेना might not be useful? It could actually turn out to be counterproductive. So, can you please shed some light on what is a drop and how is it useful? श्योर केशव सर, इनफैक्ट अभी अगर ऑनेस्टली मैं बोलूँ, क्लैट होने के बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो यही है, वेयर स्टूडेंट्स आर वंडरिंग टू ड्रॉप और नॉट टू ड्रॉप. अब कुछ केसेस में ड्रॉप लेना अच्छा होता है, कुछ केसेस में ड्रॉप लेना अच्छा नहीं होता है. अभी हमने वी हैव सीन अ लॉट मेनी एग्जांपल्स. वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ AIR 2, आवर ओन वेरी अनअकैडमी स्टूडेंट साहिल गुप्ता, हु सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 2 आफ्टर टेकिंग अ ड्रॉप, आफ्टर इंश्योरिंग कि वो ड्रॉप ले और ड्रॉप के साथ पढ़ाई करे. तो सबसे पहले तो हमें ये एक जो मिसकंसेप्शन होती है ड्रॉप के साथ, दैट ड्रॉप इज अ ईयर वेस्ट. इट्स नॉट अ ईयर वेस्ट, इट्स अ ईयर दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ. ना, इट्स नॉट अ वेस्ट, इट्स एन इन्वेस्ट. ओके, तो एक ऐसा साल जो आप अपने अंदर इन्वेस्ट करोगे, अपनी क्लाइंट प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करोगे, एंड यू विल परहैप्स रीच अ बेटर लॉ स्कूल, a better law school that will be a better launchpad than any other private college you are joining right now. बट हैविंग सेड दैट, क्या इसका ये मतलब हो जाता है केशव सर कि हर बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए? तो ऑब्वियसली हर बच्चे को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए. मेरा एक बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है जो मैं हर स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ. नेवर मी जो किसी या केशव सर या पूर्वी मैम, तन्वी मैम, कृति मैम जो बता सके किसी स्टूडेंट को कि क्या उसे ड्रॉप ले लेना चाहिए. ड्रॉप लेने के लिए सिंपल फ्रेमवर्क है that there is a certain amount of effort of preparation that you input it throughout the course of year. आपने क्लैट 2023 के अटेम्प्ट के पहले भी कुछ एफर्ट मारा होगा, दैट वाज योर इनपुट. और जो आज आपकी क्लैट की रैंक आई है वो आपका आउटपुट. अगले साल अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो यू वांट टू चेंज योर आउटपुट ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आज आपकी रैंक अच्छी होती तो आप ड्रॉप के बारे में सोच भी नहीं रहे होते, ये सेशन भी आप नहीं देखते होते. यू वुड प्रोबेबली ऑन द अदर साइड ऑफ द सेशन वी विल बी टेकिंग योर इंटरव्यू, नॉट ऑन दिस साइड वाचिंग दिस सेशन ऑन यूट्यूब. तो अगर आपको ड्रॉप लेना है, अगर आपको वो अपना आउटपुट चेंज करना होगा, तो क्या आउटपुट वैसे ही चेंज हो जाएगा जैसे अगर हम इनपुट को वैसा ही रखें जो है? हमारे इनपुट को हमको चेंज करना होगा. और अगर इफ यू आर रेडी एंड विलिंग टू डू दैट, दैट यस आई एम रेडी टू चेंज माय इनपुट, ओनली देन कैन यू रियली चेंज योर आउटपुट. तो एक सिंपल सा एनालिसिस आपको खुद को करना होगा कि आपने क्लैट प्रिपरेशन के लिए क्या क्या किया, क्या क्या गलतियां रही, और क्या एक बार आप अपनी गलतियां सुधारने के लिए तैयार हो. हम सब लोग एट अनअकैडमी विल हेल्प यू identify your mistake, to overlook your mistake and to better them. But at the same time, that dedication, that determination that yes I had done some mistakes. मैंने ऑन कर रखा है वैसे. Yes. So कि आपने कुछ मिस्टेक्स करी है, पहली चीज. सेकंड चीज कि हाँ, हम मिस्टेक्स को सुधारने के लिए तैयार हैं, मतलब हम कुछ ऐसा करने चाहते हैं जो पिछले साल हमने नहीं करा था. अगर हम उसके लिए तैयार हैं तो ही ड्रॉप लेना सेंस बनता है. इसलिए मेरा हर उस एस्पिरेंट को ये मैसेज रहता है, अगर उसको लगता है कि इस बार आपने सब कुछ दे दिया अपनी क्लैट में, अगर आप अगले साल तैयारी करोगे तो आप वही सारी चीजें करोगे जो आपने इस साल किया, तो आई डू नॉट थिंक ड्रॉप इज अ ग्रेट ऑप्शन. Right. लेकिन अगर आपको लगता है देयर आर सर्टेन रिग्रेट्स, देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स दैट यू हैव डन थ्रू आउट द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन, और अब आप उनको बदलने के लिए तैयार, तो इन दैट केस देयर इज an option of taking drop, and it definitely makes sense. There are many CLAT aspirants who we have spoken to over the last few days. केशव सर ने बात की, कृति मैम ने बात करी, सारे अनअकैडमी एजुकेटर्स ने बात करी, और उन सब ने हमें यही बताया कि कैसे उनके इनपुट को बदलने के बाद उनका आउटपुट डेफिनेटली बदला है. अब ये आपके ऊपर है whether you want to change your input or not. आई थिंक यार दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और एक बार वो मतलब मन में है तो करके देख भी लेना चाहिए कि निकाल लो एक बार, ताकि आपको वो रिग्रेट ना रहे आगे रखे कि यार हो ही नहीं पाया था बिकॉज
हमने अलाउ नहीं किया या फिर हम बहुत ही रिस्क अवर्स थे, बिल्कुल ही एपेटाइट ही नहीं था हमारा रिस्क का, तो आगे जाकर आई थिंक दैट स्टेज काइंड ऑफ यू कुड से थोड़ा सा रिग्रेट रहता है मन में, जो कि नहीं रहेगा. आई विल पास इट टू कृति सिंह मैम. मैम, वी वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन एज वेल ऑन अ ड्रॉप, लाइक how is it going to help a student or how is it not going to help a student, and what different a student has to do in this drop year than what he or she did in his actual जो fresher year वाला year था, जो 12th वाला year था, उसके अलावा उन्हें क्या different करना चाहिए. हाय केशव, हेलो एवरीवन. सो आई थिंक केशव, अगर किसी को लगता है कि उसे ड्रॉप लेना चाहिए क्योंकि अभी रैंक अच्छी नहीं आई, इज अ दिव्या ने कहा ऑब्वियसली तभी हम सोचेंगे ड्रॉप के लिए. सो आई थिंक डेफिनेटली दैट स्टूडेंट कैन गो फॉर इट, बट देयर आर फ्यू पॉइंटर्स जिनको हमें चेक करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द मिस्टेक्स वी हैव मेड इन द प्रीवियस एग्जाम. लाइक अभी आपने 18th को एग्जाम दिया, रिजल्ट्स आ चुके हैं, ऑल ऑफ यू नो योर स्कोर्स. आई थिंक दिस इज द टाइम, जैसे मॉक में एनालिसिस करते हैं, यू हैव टू गो थ्रू द ऑल एनालिसिस ऑफ योर मॉक कि व्हाट वर द मिस्टेक्स, वर यू नॉट प्रिपेयर्ड वेल इनफ, ठीक है, या फिर एग्जाम में जाके कुछ ऐसा हो गया कि हम बस वहां पे कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पाए. तो ऑल आर सच थिंग्स. जैसे बहुत बार ऐसा होता है, हमने नंबर ऑफ मॉक जो हमें देने चाहिए थे, सेक्शनल्स देने चाहिए थे, वो नहीं किए. हमने कोई ऐसा सेक्शन प्रिपेयर ही नहीं किया. जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स डू नॉट प्रिपेयर मैथ्स और एनी पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है, वो हम छोड़ के चले जाते हैं. So I think this is the time, because if you are taking a drop, you have a lot of time now. Now you do not have the pressure of your boards. ठीक है, you are done with your boards, you are done with other exams. All you have to focus upon is CLAT. So now उस टाइम को आप किस तरह से यूज करने वाले हो, अपने सारे सेक्शंस कैसे प्रिपेयर करने वाले हो. बिकॉज अगर अब आप कहोगे ना कि मैंने एक सेक्शन स्किप कर दिया था या फिर एक सेक्शन में ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, देन आई थिंक वो एक एक्सक्यूज की तरह वर्क करेगा, बिकॉज अब आप डू और डाई वाली सिचुएशन में आ जाते हो. सो यू नीड टू कंसिडर कि आपके पास टाइम है और उस टाइम को आपको अच्छे से यूज करना है, कंसिस्टेंटली यूज करना है, तभी आप आगे बढ़ो. ठीक है, इफ यू हैव दैट टेंडेंसी कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, देन आई थिंक ड्रॉप थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. बट अगर आप डिटरमाइंड हो ना, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर अ ड्रॉप लो, क्योंकि अगर आप लेते हो और क्रैक कर लेते हो एनएलयू के लिए, तो ऑब्वियसली आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, आपको एक्सपोजर मिलेगा, वहां पे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनसे आपको सीखने को मिलेगा, योर फैकल्टी. तो कॉलेज में जो चीजें आपको देखने को मिलती है, उससे हमें बहुत सारे नए करियर अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी ऐसी लाइंस के बारे में पता चलता है जो हम आज नहीं जानते. सो आई थिंक टेकिंग अ ड्रॉप, गोइंग टू अ गुड कॉलेज इज अ गुड आइडिया. ठीक है, बस अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ और मेहनत करते रहो. सो डेफिनेटली उस जगह जा सकते हो. एंड ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स एंड रिसेंट इंटरव्यूज आपने देखे होंगे जहां आफ्टर टेकिंग अ ड्रॉप स्टूडेंट्स AIR 213 Yeah. 142 IITs ये सारी रैंक्स लेके आए हैं. ठीक है, सो ऑन टू यू केशव. Yeah, I think that is very important कि it's how you take. Oh, sorry. म्यूट पे हो. I think it's very important. It's basically how you take it. So, I mean, a lot of students are probably going to start with a new approach कि पहले जो गलतियाँ कर दी थी, we will try and not repeat them. And I mean, वही important है. अगर आप वो वाली mistakes को फिर से दोहराओगे, जैसे I mean, a lot of students generally I think come to all our classes and say कि मतलब maths एक subject है जो हमें नहीं अच्छा लगता. Generally ये थोड़ा phobia है students को फिर maths की, they don't like it, and then they don't do it till the end of their preparation. So if the same trend continues in the drop year also, then taking a drop year does not make a lot of sense. But if they're willing to improve, if they're willing to do something new, then obviously it does. So let me introduce them to this new batch first of all. So we are all the educators who are going to be part of this batch, plus Sameer sir will be taking English, but he is not here right now. And this is the particular batch that I was talking about. So you can see it on your screen here. This is called Success NLU, which is going to start tomorrow. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एजुकेटर्स बता देता हूँ. कृति भटनागर मैम एंड तन्वी मैम आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर लीगल एप्टीट्यूड. उसके अलावा सॉरी Your screen is not yet shared. We can't see your screen. no, I think it's available on YouTube because it's on the OBS, so I think not a problem. So and Divya Kumar sir and Kriti Singh ma'am is going to take logical reasoning. Myself and Rabia ma'am are going to take care of your general knowledge. Sameer sir is going to take English, and Purvi ma'am is going to take quantitative techniques. तो यहाँ पर these are going to be the 8 teachers who are going to be a part of this particular batch. We start this batch tomorrow for droppers for CLAT 24. This is going to be a 1 year long batch जहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ concepts नहीं करेंगे, because we know that it's a practice based exam. So we'll try to cover a lot of questions also here. ठीक है, बहुत सारे questions, बहुत सारे quizzes, बहुत सारे mocks के analysis, ये सब चीजें इस batch में की जाएंगी. The best part about this batch right now which you can join is that you are getting a huge discount on this particular batch. So as you can see here, you are getting a 23% discount. This is a new year discount because we're entering into 23 right now.
तो आपको 23% डिस्काउंट मिलेगा on an academy. You can use the code of your favorite educator and avail the discount of 23%. So this discount is going to be available for a couple of days. So make sure to take a subscription pretty quickly and start a preparation right away. उसके अलावा मैं बता देता हूँ that we had a lot of toppers from Unacademy this year and some of them were you could say real toppers जिसको हम बोल सकते हैं जो top 500 में आए थे. ठीक है, we also in fact had All India rank 2 and All India rank 37 from Unacademy, All India rank 96 and various other toppers. जिसको हम बोल सकते हैं 70 plus NLU admits थे सिर्फ और सिर्फ Unacademy से इस साल में. And you can see on your screen as to the number of people who actually cleared CLAT this year, and this is just you could say a small number because we are not able to fit them in one screen. We will be you could say releasing all the names very soon. So you can also join this league. You can start a preparation right away and prepare properly with us, and we are going to be helping you with concepts, with proper expertise, because all the educators on Unacademy themselves know how to clear this exam because they have been through the same drill at some point in time, and we are going to be making sure कि हम लोग आपकी अपने experience को use करते हुए बाकी लोगों के experience को use करते हुए आपकी यहाँ पर help करें. So अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं दिस बैच एज टू व्हाट आर वी गोइंग टू डू एज एजुकेटर्स. हम लोग किस चीज पर फोकस करने वाले हैं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ फ्रेशर्स बैच जिसको हम बोल सकते हैं, क्या इसमें डिफरेंट हम करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश बट सिंस वी डू नॉट हैव समीर सर आई थिंक आई विल टेक दैट फॉरवर्ड. वी डू नॉट हैव समीर सर तो करंट अफेयर्स आई गिव टू राबिया मैम अलोन एंड देन वील आई एम टेकिंग इंग्लिश से स्टार्ट करते बिकॉज दैट इज हाउ दी यू कैन से मॉक टेस्ट स्टार्ट्स. सो English section में basically if you for those who do not know it is 30 marks 30 questions roughly 6 passages इसमें आते हैं and English I think एक comprehension ऐसा है जो हमने स्कूल टाइम में भी किया हुआ है. It's not something जो एकदम ही नई चीज है कि आज तक कभी देखी ही नहीं है. तो इस सेक्शन की ये खास बात है but the thing is कि you have to be a little better in English. आपको धीरे धीरे खुद को बेटर बनाना पड़ता है. अभी ना a lot of students have this doubt कि CLAT particularly under the new pattern has become quite elitist in the sense that a lot of people are not able to understand कि इंग्लिश में क्या करना है. हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हम मान लो हिंदी मीडियम से हैं, कुछ रीजनल मीडियम से हैं, so we are not able to do well in English and that is the concern of a lot of people. I mean you should watch the interview जो दिव्य सर ने लिया था साहिल का. I mean that interview will clarify a lot of things for you that English अच्छी होना जरूरी नहीं है एग्जाम की स्टार्टिंग में. उस पर आप कितना काम करके एग्जाम के एंड तक उसको ले जा सकते हो. आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स एंड साहिल इज अ प्राइम एग्जांपल फॉर दैट पर्टिकुलर यू कुड से थिंक दैट आपकी इंग्लिश अगर स्टार्टिंग में अच्छी नहीं है ना, आप उस इंग्लिश को साथ में लेकर चल सकते हो. यू कैन मेक अ डेली शेड्यूल फॉर योरसेल्फ कि मेरे को इंग्लिश इंप्रूव कैसे करनी है. आप कोई भी एग्जाम करोगे ना, आपकी स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो अच्छी नहीं होंगी. इसमें इंग्लिश डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट लाइक कि कितने बड़े पैसेजेस हैं, कितने डिफिकल्ट पैसेजेस हैं. इवन इफ यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स you will feel कि editorials नहीं समझ में आ रहे हैं. No, these are certain things that you have to develop over a period of time. So we would be guiding you in this particular batch as to how to develop that habit कि आपका इंग्लिश इंप्रूव हो सके, आप उसको किस तरह से बेटर बना सकते हो और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. देयर इज वन वे वेयर अ लॉट ऑफ पीपल वुड से कि हम तो बहुत अच्छा नॉवल पढ़ते हैं बचपन से, वी आर रीडिंग नॉवेल्स फॉर द लास्ट 5-7 years, तो हमारा इंग्लिश अच्छा है. नाउ द थिंग इज कि आपका रीडिंग हो सकता है कैपेसिटी अच्छा हो, इट इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम कि आप उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो क्वेश्चन में. नाउ दैट ऑल्सो इज अ डिफरेंट स्किल ऑल टुगेदर. क्लैट में सिर्फ कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस के अलावा टाइम मैनेजमेंट इज अनदर स्किल कि आप उसको विद इन दैट मिनिमम जो आपको टाइम फ्रेम दिया जाता है कि आपको 30 क्वेश्चन 30 ही मिनट में करने हैं. सो हाउ डू यू वर्क दैट आउट? So all those skills, all that strategy will be taught in this particular batch, which you missed probably missed earlier. क्योंकि इसमें से ऐसा होता है कि आप एक भी मिस नहीं कर सकते. You can't miss English reading on a daily basis. You can't miss English practice. You can not miss, you could say, general जो चीजें होती है जिससे इंग्लिश को आप आगे बढ़ा सकते हो अपना. आप कुछ भी धीरे धीरे मिस नहीं कर सकते. आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा. यहाँ पर एट द आउटसेट में कई बार ये बता सकता हूँ आपको कि हमारा क्या थोड़ा बचपन से हम स्कूल में पढ़े ना, तो स्कूल में हमारे अप्रोच रहता है कि पहले एक एजुकेटर या टीचर सिलेबस खत्म करवा ले, उसके बाद में टेस्ट देना शुरू करते हैं. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ना पहले वीक से ही टेस्ट शुरू कर देंगे. वी विल स्टार्ट विद सर्टेन टेस्ट और बेसिक कुछ प्रिपरेशन के साथ में हम लोग आपको आगे बढ़ाएंगे बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिस बेस्ड नेशनल लेवल एग्जाम. यहाँ पर आप जिस पॉइंट पर अपनी प्रिपरेशन को छोड़ दोगे या फिर आप प्रैक्टिस को डिले कर दोगे, यू आर गोइंग टू मिस आउट ऑन सर्टेन थिंग्स. सो वी विल try to work on that basis. So what I'm trying to say here is that it is not only a concept based batch, it's also a practice based and a set strategy based batch, because a lot of people I know had prepared properly for CLAT this year also. उनको हो सकता है कि कभी 70 मार्क्स मिल गए हो या 60-50 मार्क्स मिल गए हो. उनको मॉक्स में हो सकता है कि 80-90 मार्क्स आ रहे हो या कभी कभी 100 भी आ रहे हो. Now they were not able to do well due to certain reasons कि यार एग्जाम में नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाए. एग्जाम एकदम से वो सरप्राइज सा आता है कि इतने सारे बच्चे सेंटर पर बहुत परेशान हो गए,
एग्जाम का पेपर देखा तो एकदम से करंट अफेयर्स दिख गया पहला सेक्शन, तो हमारी हालत खराब हो गई वो देख के। तो सर्टेन थिंग्स दैट कैन यू कुड से एक तरह से आपको एकदम सरप्राइज एकदम कर सकता है, उस पॉइंट पर एक तरह से कह सकते हो कि शॉक कर सकता है। Now is the time to make amends to your preparation, strategize it properly, stay ready for the uncertainties that this exam has to bring to you, and make sure that those mistakes are not repeated again, because there are going to be a lot of exams that guys are going to be a part of. A lot of us are going to tell you कि आप you can start preparing for SLAT MNCD also, कि बीच में आएगा एक अच्छा प्रैक्टिस होगा, आप वो दे सकते हो एज अ मॉक टेस्ट एंड देन मूव अहेड विद योर प्रिपरेशन। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आपको ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऑल्सो। So this is the first section English that I was talking about. The second section generally जब आप series में देखोगे that is current affairs. So current affairs is going to be taken by Rabia ma'am and myself. I will give it to Rabia ma'am to speak about current affairs and discuss as to what are we going to do in this particular batch to make sure कि current affairs की जो uncertainty है सबसे ज़्यादा मुश्किल section आता है almost every CLAT में. So how are we going to deal with that section and make sure that we cover most of the topics? Over to you ma'am. Thank you, sir. So in this batch, basically current affairs को हमने दो parts में divide कर दिया है. We've divided it between general knowledge and we've divided it between current affairs. अब general knowledge में बहुत सारा static information भी आपको करना पड़ता है. Now over the years, what has happened is initially CLAT always switches from going from static moving to current. हमें हमेशा ये feeling रहती है कि question सिर्फ current की तरफ से आएगा. But always there is a एक factor होता है, एक surprise factor होता है CLAT का, जब वो completely static की तरफ चले जाते हैं. Now they have been actually doing this and oscillating from this right from 2017 as it's going on till this year. इसलिए आप इस साल बहुत सारे बच्चों का सुनोगे कि करंट अफेयर्स बहुत डिफिकल्ट आया था. बट इफ यू सी द क्लैट 2022 पेपर, उस टाइम पे जो भी करंट अफेयर्स आए थे, दे वर वेरी सिंपल क्वेश्चंस एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी डूएबल सेशन. दिस टाइम अगर वो पेपर टफ है तो इट वाज टफ फॉर एवरीवन. दिस इज वन थिंग दैट एवरी स्टूडेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड, दैट इफ द पेपर इज गोइंग टू कम आउट डिफिकल्ट, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. बट in this course, what we are going to do is we are going to be giving equal focus both on static and both on current. So what we are going to do is we are going to help you with some base building classes in the beginning. कि जो कोई भी टॉपिक होता है जो सबसे ज्यादा न्यूज में है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसकी पास्ट हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, उसके स्टैटिक पोर्शन को आपके साथ डिस्कस करेंगे. Slowly and steadily we will move towards the current aspect of things. For example, अभी अगर हम तालिबान के बारे में बात कर रहे हैं, we are trying to understand about the Taliban takeover of Afghanistan and what the Taliban is doing, उनका mindset क्या है, क्यों वो ऐसे behave कर रहे हैं, क्योंकि many of you who do not know about them would always think कि ये कितना irrational behavior है. So as a current affairs, as a GK aspirant, you need to understand where they have come from, why do they have a mentality like that, और वो कैसे ऐसे करके बने. That is something which will help you in putting the different organizations and the headquarters in limelight also. You will understand कि वो कैसे चलता है. We'll help you in understanding all of that like a story, so that everything, you don't have to mug up everything and everything comes to you in a flow. It should be there on the tip of your fingers. Number one. Number two, we would be trying our best in this course to obviously make you practice a lot. अभी क्लैट में हमने इस बार लास्ट 2 years से हमने नोटिस करा है कि बिना प्रैक्टिस के कोई फायदा नहीं होता है करंट अफेयर्स में. Now current affairs is a make or break portion. It will actually help you in getting to the top of the leaderboard अगर आपका preparation अच्छा है, or it can actually completely stop you from cracking the examinations. So ये जो loophole रहता है between being on the top and being out of the race altogether, we will help you in clubbing that up. Now how we are going to do that is हम लोग आपको पहले पढ़ाएंगे and obviously उसके related current affairs के questions भी आपसे पूछते जाएंगे. We will also incorporate certain questions जो काफी difficult होंगे, which is going to be a surprise factor for you, but obviously they will help you in building up your knowledge, since these will just be mock papers. So we are going to do that for you. See, current affairs का portion is one of the biggest time saving portions of the entire paper. आपके हर सेक्शन में आप नोटिस करोगे कि आपका टाइम वो पोर्शन खा जाता है. फॉर एग्जांपल लीगल में इस बार हमने देखा कि पेपर बहुत लंबे लंबे पैसेजेस आए थे. स्टूडेंट्स वर लाइक वी कुड नॉट सॉल्व ऑल ऑफ देम, वी हैड टू लीव आउट क्वांट्स बिकॉज ऑफ दैट. So current affairs is something which will actually save your time, give you the maximum amount of marks and help you in attempt more and more in your upcoming attempts. So we are going to help you in doing that. तो हम आपको practice के साथ, basics के साथ, static and GK equally we are going to do it in this course. So that bridge, we are going to help you in bridging that. So over to you, Keshav sir. I think this is very important कि current affairs I mean during your preparation it takes most amount of time, because आपको daily basis पर consistently करना पड़ेगा. अगर आप 2 दिन भी मिस कर दोगे तो a lot piles on. हम जैसे मतलब पिछले 20 मिनट से कॉल कर रहे हैं, अभी बहुत सारे नए करंट अफेयर्स आ गए होंगे इस टाइम पे. सो ये होता रहता है, बट इट टेक्स मतलब अगर आप वो मेहनत करते हो ना, इट टेक्स लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम इन अ मॉक टेस्ट. मतलब इट टेक्स barely 10 minutes.
पूरे मॉक टेस्ट में, आप एग्जाम में भी जाओगे मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे अगर आपको आता है। अच्छी बात इस सेक्शन की ये है कि बहुत ही ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, तो आपको पता रहता है उसी पॉइंट पर कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर दिए। इफ यू गो फॉर इंग्लिश और फॉर क्रिटिकल रीजनिंग और फॉर लीगल रीजनिंग, हमें आइडिया रहता है कि हमने शायद ठीक है, बट वी आर नॉट 100% श्योर। जीके में आप 100% श्योर होते हो कि जितने करे हैं उतने शायद सही हैं। तो अगर आप अच्छे से जीके करते हो और आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आते हैं जीके में, यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट इन द एंटायर पेपर कि मेरा जीके तो अच्छा हुआ है, बाकी मैं संभाल लूंगा। सो इवन इफ यू फॉर एग्जाम्पल से 35 मार्क्स का जीके आता है, अगर आप समवेयर क्लोज टू 25-25 के आसपास भी स्कोर करते हो, जनरली स्टूडेंट्स का टारगेट 100 होता है। सो पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, वो 100 टारगेट करते हैं कि यार 100 तक पहुंचेंगे तो पक्का टॉप कॉलेज मिलेगा, विच इज ट्रू ऑल्सो। तो अगर आप 1/4 मार्क उसी एक ही सेक्शन में स्कोर कर लेते हो, द एंटायर जर्नी ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि हमने 10 ही मिनट में 25 नंबर स्कोर कर लिए। नाउ यू हैव 110 मिनट्स टू स्कोर दोस 75 मार्क्स, व्हिच गेट स्लाइटली इजी व्हेन यू आर क्वाइट बूस्टेड अप कि मेरा करंट अफेयर्स तो बहुत ही बढ़िया हुआ है। So we are going to be guiding you for that, and as ma'am said कि हम लोग we are not only going to teach you current affairs, we are also going to teach you the background for those current affairs. तो अगर हम आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो टॉपिक ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। जैसे मैम ने एग्जांपल दिया कि तालिबान टुक ओवर अफगानिस्तान इन अगस्त 2020 2021 या अगस्त 2021, एंड हमें ये पता होना चाहिए तालिबान ओरिजिनेट कैसे हुआ, वो कहाँ से आया, उसने मतलब व्हाट इज द यू कुड से एंटायर आइडिया कि यूएस और रशिया का क्या रोल था उसमें। वी शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स सो एज टू मेक अ वेरी गुड चॉइस कि यार हाँ तालिबान का रोल क्या है अभी तक। आर अंडरस्टैंडिंग इज कि तालिबान इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच टुक ओवर अ पर्टिकुलर कंट्री, ये हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है। सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड क्रिएट अ मोर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर करंट अफेयर्स पार्ट. So this is what we're going to be working on. Now the next part is the legal reasoning part. Legal reasoning part is going to be taken by two educators again, and I'm going to be giving floor to both educators one after the other. We'll start with Kriti Bhatnagar ma'am in this particular sector, and then we'll give it to Tanvi ma'am to kind of add on this key as to what different should students do in this particular section to be able to do well. So over to you ma'am. You can tell us as to लीगल रीजनिंग में व्हाट डिफरेंस शुड दे डू, कि लीगल रीजनिंग आई थिंक आजकल दो पार्ट में डिवाइड हो गया अगेन, जैसे करंट अफेयर है कि स्टैटिक और करंट लीगल रीजनिंग पे आजकल आ गया था इस पेपर में, व्हिच अ लॉट ऑफ अस वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच, बट हम लोग किस तरह से उसको आगे बढ़ेंगे, हाउ डू वी डील विद दोस क्वेश्चंस, हाउ मच टाइम शुड स्टूडेंट टेक इन सॉल्विंग दिस सेशन इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू फर्स्ट. Ma'am, you're on mute, I'm sorry. Yeah. So hi Keshav sir, hi everyone. I am Kriti Bhatnagar and I'll be taking legal reasoning for you guys in this droppers batch. So पहले तो first of all I am a dropper, ठीक है. When I was preparing for CLAT I was a dropper, and drop ना एक risk होता है, और जिंदगी में देखिए risk है तो इश्क है, और इश्क जो है आपको NLU से करना है इस एक साल में. तो द पॉइंट इज कि फॉर लीगल रीजनिंग स्पेसिफिकली, जैसा कि केशव सर ने बोला कि दो चीजें हैं, आपका एक करंट लीगल अफेयर्स रहेगा 1 साल का. देखिए आपका मतलब करंट अफेयर्स तो है ही, ठीक है, ऊपर से उन्होंने करंट लीगल अफेयर्स भी कर दिया. मतलब जिंदगी में दुख बढ़ते जाते हैं, पर गाइस दुखों के बिना जिंदगी खुशियों से भर नहीं सकती, ठीक है. तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. वी विल बी टेकिंग दैट अप, वी विल बी कवरिंग करंट लीगल अफेयर्स आपके हर मंथ के. सेकेंडली बहुत सारे बच्चे ना, इस बार केशव सर क्या हुआ, स्टैटिक लीगल कुछ आया नहीं पेपर में, तो आज सारे बच्चों को तो ऐसा मूड हो गया कि ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये सब क्या है, ये क्या करा रही हो आप, ये सब अल्फा बीटा गामा नहीं कराने का अपना. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. बोथ द सेक्शंस यू हैव टू कवर लीगल करंट अफेयर्स, यू हैव टू कवर स्टैटिक जीके एज वेल. 5 टॉपिक्स आपके रहेंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, मिसलेनियस लॉज एंड योर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. 5 आपके कवर कराए जाएंगे, लीगल करंट अफेयर्स भी कवर कराया जाएगा. इससे ज्यादा व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक दिस ईयर विल बी योर एप्लीकेशन टू फैक्ट्स, ठीक है. लॉज अगर आप फैक्ट्स पे अप्लाई नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको आ भी जाता है, आपको नहीं पता है कि अगर यही चीज किसी के साथ हो जाए तो फिर क्या आउटकम होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो द क्लासेस विल बी मोर फैक्ट बेस्ड रादर देन कॉन्सेप्ट बेस्ड. आप आके क्लासेस एक बार देखो, आपको कॉन्सेप्ट तो कराया ही जाएगा, बट उसको कैसे आप अप्लाई करते हो, अगर ये हो गया, अगर ए ने बी को मार दिया तो क्या होगा, ए ने बी को चाकू घोप दिया तो क्या होगा, फलाना ढिमकाना. So we'll be covering that, and legal current affairs of course we will be taking up because वो definitely exam में आ सकते हैं. So that I think will be important for legal reasoning. Moving this to Tanvi ma'am now. Ma'am, this was mostly the factual and the conceptual part of it. Now legal reasoning में students को एक problem होता है कि सर 38 to 40 minutes भी दे दिए,
तो भी 8 पैसेजेस सॉल्व नहीं हो रहे. देयर आर सर्टेन पैसेजेस जो थोड़े बड़े हैं, कुछ पैसेजेस थोड़े छोटे हैं. सो हाउ डू वी डील विद दैट? एंड मेरे को दो चार चीजें समझनी है यहाँ पर कि व्हाट इज द आइडियल टाइम दैट आई शुड गिव इट टू इट, दैट आई शुड गिव इट. एंड कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज. फॉर एग्जाम्पल से क्लास में काफी अच्छा पढ़ाया गया, कॉन्सेप्चुअल में काफी चीजें आ गई, नाउ दे नो अ लॉट ऑफ लॉ. एंड कई बार क्या होता है, लीगल रीजनिंग में ज्यादा लॉ आना भी एक प्रॉब्लम है, बिकॉज वो फिर अज्यूम करते हैं बहुत सारी चीजें जो पैसेजेस में नहीं भी लिखी होती. So, how do they work on that, and what should be the right way to deal with legal reasoning is what I'm trying to understand here, and I think it would be useful for all the droppers as well. Right, Keshav, thank you. Hello everyone, this is Tanvi Singh and I'll be taking the sessions of legal reasoning with Kriti ma'am. And so first of all, the question that you asked, for that, the only solution is practice. You have to do a lot of practice. आप जो भी concept पढ़ रहे हो class में, try to revise it. We have an academy notes. आप notes से पढ़ के उसको clarify it, understand it, and questions है तो ask the questions, because we have after every 2 or 3 classes we have doubt solving sessions. अब वो पूछो, अब practice करो. Mock test as an academy पे भी आपके पास available है. Also you can do offline mock test. However, practice is the only solution that is going to take you forward after understanding the concepts. And also इस बार का जो आपका paper था, it was quite unpredictable because of the legal current affairs which was there. So we will try to, for that purpose you can start reading newspapers. Editorials आपके लिए इतने important है, जो कि आपका legal aspect चल रहा है. We are going to discuss that also. We'll try to incorporate that in our classes. Fact based आपकी classes होंगी कि how you are going to apply the application of your laws, and the whole concept will be cleared with respect to the legal reasoning, and that is how we are going to go forward. Right. So I think it's going to be a blend of practice and you could say a lot of conceptual understanding and how to deal with it. और practice हम थोड़ा ज़्यादा focus करेंगे because I think जो dropper बच्चे हैं वो थोड़ा सा concept तो जानते हैं more or less. तो practice पे हम लोग ज़्यादा focus करेंगे in every class in legal reasoning particularly. Moving on to the logical part of it and giving it to Kriti Singh ma'am. मैम लॉजिकल रीजनिंग तो मैंने जब भी किसी बच्चे से सुना है ना आज तक, तो उनका यही प्रॉब्लम है कि 2 ऑप्शन में हमेशा डाउट रहता है. मतलब चलो ठीक है, इस बार फिर भी लॉजिकल रीजनिंग वी कुड से कि इट वाज अ स्लाइटली बेटर सेक्शन एज कंपेयर्ड टू अदर सेक्शंस, बट जनरली इवन इफ दे राइट इट लाइक अटेम्प्टेड इन द मॉक टेस्ट और एनीथिंग, दे विल ऑलवेज से कि सर 2 ऑप्शन में डाउट था, हमें अभी तक अपना ऑप्शन ठीक लग रहा है लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन आंसर है. सो हाउ डू दे डील विद दैट प्रॉब्लम एंड व्हाट मेरे को मतलब लॉजिकल रीजनिंग का बिल्कुल रूट कॉन्सेप्ट समझना है, बिकॉज कई बार जो लेमैन अंडरस्टैंडिंग है ना, तो लोगों को लगता है कि अगर तुम्हें इंग्लिश अच्छा है तो तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग भी नेचुरली अच्छा होना चाहिए, विच इज नॉट द केस है ना. A lot of people do well in English and not in logical reasoning. So I just want to understand from you कि how do they start again with logical reasoning? Okay, so basically होता ये है, इंग्लिश में बहुत फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, पैसेज में कुछ लिखा है, हमने उसको देख के आंसर कर दिया. लॉजिकल इज वेरी ओपिनियन बेस्ड सेक्शन. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑथर इज सेइंग. ठीक है, जैसे हमारे क्वेश्चंस अगर एक सिंपल टर्म में देखें, ऑथर ने क्या कहा, ऑथर क्या बताना चाहते हैं, आप क्या समझ सकते हो, सो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं. सो यू नीड द अंडरस्टैंडिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ वेल इनफ. सो और साथ में ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स. तो ये अंडरस्टैंडिंग प्लस कॉन्सेप्ट्स एंड ऑब्वियसली प्लस प्रैक्टिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. आपको एक शेयर अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करना है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेली बेसिस पे अगर मिनिमम एक पैसेज भी कर रहे हो तो दैट विल हेल्प, एंड दिस इज द मिनिमम व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि जब हम 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए. सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन अच्छे से. क्वेश्चन स्टेम अगर समझ लिया और अपने दिमाग में एक आंसर हल्का सा फ्रेम कर लिया, बिकॉज इफ यू आर प्रैक्टिसिंग आपको पता रहेगा अच्छा मुझे ढूंढना क्या, स्ट्रेंथन करना है तो ओके मुझे कुछ सपोर्ट करने वाला ऑप्शन ढूंढना है. ठीक है, बेसिक है, कुछ न्यू इन्फो होगा. सो यू नीड द कॉन्सेप्ट, यू नीड बेसिकली हल्का फुल्का कुछ माइंड में फ्रेम हो जाना चाहिए आंसर. ठीक है, नाउ यू फाइंड दी ऑप्शन. सो फर्स्ट एलिमिनेशन में आप बिल्कुल इरेलेवेंट ऑप्शंस को, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे. ठीक है, देन होता है कि हम 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 ऑप्शंस, अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन स्टेम वेल, फोकस अपॉन योर मेन आर्ग्यूमेंट एंड देन यू आर गुड टू गो. सो हमेशा ध्यान रखो किस ऑप्शन को बेटर डिफेंड कर सकते हो. यू हैव टू फाइंड द आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड इसको प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड द प्रैक्टिस. ठीक है, सो जब भी हम क्लास में, लेट्स से आज हमने एजम्पशन पढ़ा. ठीक है, सिंपल है, एज्यूम करना हम डेली रोज करते हैं. एज्यूम, ठीक है, हम कुछ ना कुछ एज्यूम करते हैं बट उसे हम अप्लाई नहीं कर पाते अपने क्वेश्चंस में.
हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, हमने सब कुछ सारा रूल्स देख लिया। नाउ अब क्या होता है, हम किताबें बंद करते हैं और दूसरी क्लास में चले गए, या ऑब्वियसली दूसरी क्लास करनी है, ठीक है, छोड़नी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, खेलने चले गए या टीवी देख लिया। डोंट डू दैट, ठीक है। टॉपिक उठाओ अपने अनअकैडमी के नोट्स से, बुक्स से, टीचर्स के क्लासेस के नोट्स में से रीड करो, रीड करके 20 क्वेश्चन सॉल्व करो। Now these 20 questions are going to be the most difficult ones because तुम गलती करोगे, ठीक है, हो सकता है एक भी क्वेश्चन सही ना हो, तब क्या होगा, हम डिसहार्टन हो जाएंगे, अब नहीं होगा हमसे, सेक्शन हमें नहीं आता, एंड वी लीव इट। डोंट डू दैट, ठीक है। उन्हें उनका सोल्यूशन पढ़ो, उनका एक्सप्लेनेशन को अच्छे से रीड करो, इवन इफ यू गेट द आंसर राइट, फिर भी रीड करो एंड फाइंड द लॉजिक। तुम अपने लॉजिक को टेस्ट करो, एंड देन नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करो, वो इजी होंगे, फिर नेक्स्ट 20 और आसान हो जाएंगे, बिकॉज नाउ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सो ये हमें करना है लॉजिक में, ट्रस्ट मी, इफ यू आर डूइंग दिस, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग वेल इनफ, देन द सेक्शन इज वेरी इजी फॉर यू। दैट्स ऑल केशव। I think ये बहुत ज़्यादा important है to understand it from the base, and I think you were able to explain it quite simply. मतलब आपने बहुत ही उसको simplify किया है for a lot of us. Devi sir, I'll give it to you now, and I just want to understand कि ये जो problem है कि I know the word meaning of the word, मुझे strengthen का meaning पता है, assumption का, weaken का, सबका meaning पता है, but ना कई बार ऐसा होता है कि I'm not able to understand the parts of that particular passage. Like there's a passage, there's a question, then there are options. So there are certain, you could say, categories हम बोल सकते हैं, structure बोल सकते हैं. So I just want to understand कि क्या structure होता है for the students, and also any additional thing that you would like to say to students that which will help them in logical reasoning, since you are the expert on the subject. So सबसे पहले it's very normal for an aspirant, at least someone who is starting his CLAT preparation, to get confused while he's reading the entire passage. It's not always that he will or she will understand the entire passage in one go. And that's what preparation is, right? When if at the start of the preparation you are going to understand the entirety of the passage in one go, then what is preparation all about? Preparation है कि आपको शुरुआत में समझ में नहीं आएगा और धीरे धीरे आप prepare करोगे तो you'll get to know everything, you'll get to understand everything. That obviously will happen. Now, one important thing that we do in the class while we practice a lot of passage-based question, and Keshav, this is one thing that we do at an academy, that we do passage-based question right from the very first day. Matlab, we obviously do our concept and we start doing the actual questions that are going to come in CLAT. Those kind of questions, we do not wait for, let's say, 6 months into the course or 70% of the course to start to. We do them from the very first day. Why do we do that from the very first day? A, because we want to prepare learners from the day one about the kind of question that they are facing. We want to set the right expectation कि ये question हमको आएगा. That is point one. Secondly, जहाँ तक ये प्रॉब्लम है कि आपको पूरा पैसेज समझ में नहीं आ रहा, और ये बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं कि हमने पैसेज पढ़ना शुरू करा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे उनको पैसेज समझ में आना बंद कर देते हैं, समझ में आना बंद हो गया, और उसके बाद जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन लाइन नेक्स्ट पूरा पार्ट आपको पैसेज का समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप वहीं पे आपका दिमाग अटका हुआ है, आपकी आंखें चली गई है दूर और आपकी आंखें पढ़ने लगे लेकिन दिमाग कहीं और अटक गया है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, वी यूज अ टेक्निक कॉल्ड पैराग्राफ मैपिंग, जहाँ पे आफ्टर ईच पैराग्राफ, एटलीस्ट फॉर द बिगिनिंग, फॉर द फर्स्ट फ्यू क्लासेस, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट पैराग्राफ वाइज रादर देन अंडरस्टैंडिंग इट पैसेज वाइज। तो ऐसा होता है ना सर कि कई बार छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो बड़ी मंजिल पा जाते हैं। एक साथ अगर हम सोचेंगे कि बहुत दूर तक हमको जाना है तो हम थक जाएंगे, लेकिन छोटी छोटी स्टेप अगर उसको बनाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं वहां पे। तो पैराग्राफ मैपिंग में हम यही करते हैं, हम पूरा पैसेज एक बार में समझने की कोशिश नहीं करते, हम हर पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। तो उससे दो चीजें होती हैं, पहली चीज पूरा पैसेज समझ में आता है जब हमको पैराग्राफ समझ में आ जाते हैं इंडिविजुअली, एंड सेकेंडली वी डू नॉट वेस्ट टाइम कि एक अगर पॉइंट समझ में नहीं आया और बाद में हम पढ़ते रह गए और दिमाग वहीं पे था, तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हर पैराग्राफ के बाद हम खुद से पूछ रहे होंगे कि क्या हमको ये समझ में आया। एंड सर इस बार बिकॉज आई गॉट टू स्पीक टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट ग्रेट रैंक्स एट अनअकैडमी, देयर वर सेवरल थिंग्स, जैसे आपने भी नोटिस किया दैट अनअकैडमी लर्नर्स हैव स्कोर्ड रियली वेल इन लॉजिकल रीजनिंग, जैसे 30 out of 30, 28 out of 30. In fact, we have students who have scored 30 out of 30. The score of AIR2 is 28.75. और सिर्फ एक क्वेश्चन इसलिए गलत हो गया क्योंकि उसने डिसएग्री को एग्री या एग्री को डिसएग्री पढ़ लिया, like he was also scoring 30 on 30. So this probably tells us कि logical reasoning is that one section जहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं using all of these techniques. And sir कहीं ना कहीं एक और चीज मैं इस फोरम पे बोलूंगा कि हम ना कई सारे सब्जेक्ट को अनड्यू अटेंशन देते हैं और बहुत ज्यादा उससे घबराते हैं, और कई सारे सेक्शंस को क्लैट एस्पेक्ट से इग्नोर करते हैं, स्पेशली अ सेक्शन लाइक क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और लॉजिकल रीजनिंग, विदाउट रियलाइजिंग
कि अगर इन सेक्शन पे हमने इवन हाफ ऑफ द एफर्ट व्हाट वी आर पुटिंग इन एट अदर सब्जेक्ट्स दिया, तो शायद यहाँ पे हमारा एक्सेल करने का चांसेस ज्यादा है। आई एम नॉट सेइंग कि आप लॉजिकल रीजनिंग को किसी सब्जेक्ट के मुकाबले ज्यादा ध्यान दो, लेकिन हर सब्जेक्ट को एक पहले हमको ये सोच समझनी पड़ेगी कि ऑल द सेक्शंस इन क्लैट आर डूएबल। मतलब वी विल हैव टू गो अबाउट दैट थिंकिंग कि नहीं यार ये सेक्शन तो हमसे होगा नहीं, इतना तो हमको आता नहीं, लॉजिकल रीजनिंग समझ में नहीं आता। लॉजिकल रीजनिंग आपसे हो सकता है, जैसा कृति मैम ने कहा, द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू is a lot of practice, and this is the beauty of this batch is batch में 70% of the classes are going to be practice classes. So over the course of 1 year, even if you just attend all the classes, and I can assure you that कि आपको concepts तो सारे समझ में आ जाएंगे। Obviously आपको खुद की स्पीड बढ़ाने के लिए सेल्फ प्रैक्टिस करनी होगी to ensure कि आप क्लैट की 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करके लगभग 30 मार्क्स लेकर के आ रहे हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स क्लासेस में पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे। I think, yeah, I mean that is very important कि concepts, और we will also keep discussing the questions in class ताकि students को जो भी doubts वगैरह हैं वो भी काफी clarify होते रहें, और they are in a position where they're able to kind of understand this. I will also have a discussion at the end of this as to whether drop, I mean जो starting में किया था कि if drop is a good idea, we'll take it further कि drop का क्या करना है before I move to the most dreaded section of CLAT or any other entrance exam which students feel कि भाई ये तो मतलब गलती हो गई यहाँ पर CLAT करके, which will be taken by Purvi ma'am here, which is क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन। सो मैम अगेन मतलब आई थिंक हमने कई बार हर सेक्शन से पहले ही रिपीट किया है कि मैथ से सब डरते हैं, एंड यू आर गोइंग टू बी टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग श्योर कि वो डर खत्म हो जाए स्टूडेंट्स में। सो हाउ आर यू गोइंग टू डील विद इट एंड व्हाट डिफरेंट आर वी गोइंग टू डू दिस टाइम सो दैट यू कुड से यू कैन दो स्टूडेंट्स, एक तो मतलब उनको पहले ही समझाना पड़ेगा कि ये कोई हमारा ट्रिग्नोमेट्री और बहुत भारी मैथ्स नहीं है, so this is a math which like become basic maths hai, and you can also like what are you going to do differential in this particular batch which makes student feel कि हम maths को 15 out of 15 score भी कर सकते हैं and we can boost our score quite a lot. Thank you, Keshav sir. Whatever you said was absolutely right. The first thing, first of all, whatever you are going to get in a math section, it is going to be only that much जो आपने 10th class तक पढ़ा है. You are not going to get calculus. You are not going to get other applications. You are not going to get many other things. You are going to get up to those things. वो course आएगा जो कि आपने 10th तक पढ़ रखा है already. Whatever you have done up till your class 10. ठीक है. Things like percentage, maximum paper. If you see right from since the pattern has changed. If you see the question paper of 2020, 21, 22, maximum most of the part of your paper is based on percentages, ratio, proportion, and these kind of things. So the basic चीजें हैं which we have been doing since grade 7, grade 8, like profit and loss we have been doing in grade 8. So ये वहीं तक का है up to class 10, mensuration in grade 10. That's it. Nobody is going to ask you, the class paper never asks you anything regarding a calculus, regarding trigonometry, regarding any other thing. Like आप 11th 12th तक नहीं जा रहे हो, only up till 10. The basic thing that I've been facing from most of the students was कि मैं question समझ ही नहीं आया. What was happening? We were not able to understand what the question was asking from us. This is the only and the basic problem that I have been hearing from all the students. Right? You know the formula. Profit and loss का अच्छा मुझे SP दे रखा है, CP निकालना है. I know the formula. ठीक है? Question अगर ढूंढ के आ गया तो we are not able to understand कि उसे apply कैसे करना है. That's the only problem students face in mathematics. Applying what you know. You don't know the formula of percentages, you do. Ratio, proportion, we have been using it, right? Ratio, proportion. अरे मम्मा ने भाई को ज़्यादा चॉकलेट दे दिया ना, हमें थोड़ा सा कम चॉकलेट मिला. So yes, we are very good in applying that ratio, proportion there. Why we are not good at applying in our mathematics there, right? In our questions there. This is what we need. This is what we actually need. Okay, we know the formulas. How we are supposed to apply. Okay, when the question starts, in the first 5 or 10 words that the question is that's given in the question, वही पैटर्न ब्लॉक हो जाता है क्योंकि हमें समझ आने बंद हो जाता है क्वेश्चन क्या रहा है, right? Once we are able to cross that hurdle, okay, the question is asking this, so we are mostly able to apply our knowledge. So for this, what we are going to do, I'm not going to start with data interpretation. You get 3 questions of data interpretation, data case states. Usually we are getting data case states. 5 of each part, 5 part of each question, so 15 in all. But I'm not going to
to start with data interpretation directly because I'm going to start with basic concept and the application of those concepts. Once we are done with those basics, then we'll move on to data interpretation. So usually I divide my classes in two parts. One is of basic, another one is of data interpretation. So yes, I'll start with basic. If this is your percentage, when the question is asking कि इसका कितना percent है, इसका percent number बताओ, तो what is the concept, where it is to be applied, and how you will apply it in your question paper, right? And then we will move on to ये information when it comes in the form of passage, so how it is to be applied there. So the application of the formula or the application of the concept is the main thing that we will be focusing more. So this is the main point, sir. Keshav sir. I think yeah, that is very important. और एक तो मतलब this is going to be very crucial कि starting से student classes attend भी करें, because sometimes what they look for is कि वो 30 days wonder ले लेके पढ़ लेते हैं सबकी 30 दिन में कुछ वंडर हो जाएगा, बट उसमें कुछ होता नहीं है. मतलब if you're doing maths you have to be a little more consistent. अगर आपको पहले से लग रहा है कि maths नहीं आती तो आपको solve तो करना ही पड़ेगा. I think the school, हाँ school से हमारे teachers बोलते आ रहे हैं maths के लिए, तो you can like mug it up anyway. तो you just have to keep solving it and get better at it. जिसको लगता है कि maths हो जाती है but धीरे होती है, उसको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, जिसको आते ही नहीं है वो कॉन्सेप्ट पढ़ के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. सो आई थिंक दे हैव टू काइंड ऑफ गो थ्रू दिस ड्रिल टू बी एबल टू बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन फुली. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं लास्ट एक 5-7 मिनट 10 मिनट और लूंगा सारे एजुकेटर्स के, विच वेर विल डिस्कस की मतलब ये बैच तो हमने बता दिया उनको कि हम क्या क्या करने वाले हैं, बट a lot of students still feel कि यार is drop worth it, because वो क्या होता है कि एक ये there is an uncertainty. अगर मैं फ्रेशर एज अ फ्रेशर एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरे को पता है कि यार क्या होगा, वर्स्ट के सिनेरियो नहीं होगा, 12th में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आगे जाकर कुछ और कॉलेज मिल जाएगा. बट अगर मैं फुली ड्रॉप कर रहा हूँ तो आई ऑलवेज हैव दिस अनसर्टेनिटी कि क्या फिर से एग्जाम अगर मेरे हिसाब से नहीं आया, सो हाउ विल आई डील विद दैट, हाउ विल आई बी एबल टू यू कुड से काइंड ऑफ वर्क इन दैट. तो दिव्य सर ने वॉलंटियर किया, तो मैं दिव्य सर को पहला यहाँ पर चांस दूंगा ये बोलने के लिए डेफिनेटली. नहीं केशव सर, मैंने इसलिए वॉलंटियर किया कि मुझे आपसे सवाल करने हैं, क्योंकि अच्छा श्योर हैव टेकन ड्रॉप, तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहता हूँ कि ये वाला सवाल मेरे पास बहुत आया अभी पिछले दिनों में कि अच्छा अगर अगली बार का क्लैट भी बिगड़ गया तो जब आपने 2014 में जब आपने क्लैट दिया था और 2015 में आपके पास सेम सवाल ये था, तो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस दैट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड. तो और एक और सवाल मुझे पूछना है इसके साथ कि आज तक हैव यू सीन अ स्टूडेंट जिसका ड्रॉप लेने के बाद रैंक बेकार हो गया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है. तो आई विल आंसर दिस, आई विल आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट. तो like my drop year story is very weird कि मतलब I had written the first exam because my parents had filled the form कि मतलब तुम मतलब होते ना 12th के बाद बच्चों के सारे फॉर्म भर देते हैं कि जो भी एग्जाम होते हैं 12th के बाद, तो मेरे पेरेंट्स ने सारे फॉर्म भर दिए थे, तो उन्होंने क्लैट का भी भर दिया था, तो मैंने दे दिया क्लैट जाके. बट मुझे एग्जाम लिखकर ही रियलाइज हुआ कि ये पढ़ने में तो मजा आएगा, अगर मतलब इसकी मैंने प्रिपरेशन कर ली पूरे साल, तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन टू राइट इट नेक्स्ट ईयर आल्सो. सो अगेन लाइक दैट वाज नॉट आल्सो अ सीरियस थॉट, वो एग्जाम से निकल के लगा कि इसमें बेटर कर सकते थे. So I had gone to the Delhi University and I was happy there, but then वहाँ पे I realized कि वहाँ तो कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, मतलब ये तो सिर्फ थोड़ा सा शो ऑफ ही हो रहा है, like I'm not gaining anything out of it. So then I started preparing for the exam कि चलो ठीक है let's try, and like current affairs में मैं strong suit always, तो मेरे को लगता था कि मैं कर लूँगा, and that is how it worked. And the moving to the part where you said कि यार बहुत ही uncertainty है कि as a dropper मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा. Good part was कि एक छोटा सा backup था मेरे पीछे, which was my DU वाला college. And something that I think I realized was कि you have to be very strong mentally when you're preparing for an exam like this, कि failure is not an option. मतलब अगर होगा तो देखा जाएगा, बट जब तक मेरा एग्जाम होगा तब तक मैं जो चीज मेरे हाथ में है ही नहीं, the things that I can't control, मतलब I can't control कि अगर एग्जाम मुश्किल, बल्कि 2015 वाला क्लैट is considered the most difficult क्लैट in like the history of क्लैट. लेकिन I was like कि चलो ठीक है, मतलब it's मतलब एग्जाम मुश्किल आएगा तो वहीं देखा जाएगा. एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड हु गॉट रियली यू कुड से एकदम से हु टुक दिस ईयर्स पेपर आल्सो बाय अ लॉट ऑफ सरप्राइज और बहुत शॉक्ड रहे इज व्हेन इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी. सो अभी आप देखोगे कि इस बार का अगर पेपर कंपैरेटिवली पिछले साल से डिफिकल्ट था तो कट ऑफ कम आ गया, हर कॉलेज का कट ऑफ 5-7 नंबर कम है, एवरी कॉलेज. सो वो जो डिफरेंस, जो मान लो जीके डिफिकल्ट था या मैथ्स डिफिकल्ट था, सो दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन एवरी अदर स्टूडेंट. यहाँ पर कोई बहुत बड़े बड़े लोग थोड़ी एग्जाम दे रहे हैं. दिस इज नॉट यूपीएससी की हर इंसान का एक लेवल अलग अलग होगा, यहाँ पर सबका लेवल मोर और लेस सेम ही है. एवरीबॉडी इज इन 12th स्टैंडर्ड और अ ड्रॉपर, जो कि इसका लेवल 12th स्टैंडर्ड का ही है अभी. सो आई थिंक वी नीड टू कीप दैट इन माइंड कि अगर ये मेरे को नहीं आया तो मे बी बाकी सारे लोगों को नहीं आया, बिकॉज मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन करी थी. सो दैट वाज देयर इन माय माइंड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग कि मतलब इतना ही है शायद पेपर, राइट. तो या आई थिंक कृति मैम कैन ऐड टू इट एंड शी कैन शेड सम लाइट. Yeah, so I think drop में
नहीं हुआ is something that every student goes through, and anybody who's taking a drop has that mindset कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा. तो मेरा ना हमेशा हर बच्चे को एक ही चीज बोलनी होती है कि भाई प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट. आपको इतना होप करना है कि आपको 500 सीट है अगर बेस्ट कॉलेजेस की, तो 500 में आपको एक ही चाहिए. ठीक है, आपके साथ कितने बच्चे पेपर लिख रहे हैं, यू हैव टू बिलीव कि कोई नहीं लिख रहा, आपके अलावा पेपर ही कोई नहीं लिख रहा है, तो आपको 500 में एक तो मिल ही जाएगी. आप में इतना कैलिबर आपको बिलीव करना पड़ेगा, पहली चीज. सेकेंडली, अगर नहीं होता है तो ऑलवेज हैव अ प्लान बी. मेरा ड्रॉप ईयर वाज वेरी वियर्ड इन द सेंस कि जब मैंने 12th दिया था तो आई गॉट इनटू वन ऑफ द एनएलयूज आल्सो एंड वन ऑफ द वेरी गुड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आल्सो. तो एंड आई वेंट टू द प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और मेरे पापा मेरा सामान वामान सब लेके चले गए थे, हम चेक वेक लेके चले गए थे कि चलो फीस जमा करके आएंगे. वन ऑफ माय रिलेटिव्स केम एंड सेड कि नहीं नहीं नहीं, ये क्या करा रहे हो आप, इसको प्राइवेट में नहीं पढ़ाना है, ये सब नहीं होएगा, इसको चलो ड्रॉप दिलाओ. एंड मतलब मैं तो रोना धोना स्टार्ट कर दिया था कि क्या हुआ है मेरी जिंदगी में, क्योंकि मतलब मेरे को घर नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है घर पे, मैं अपनी जिंदगी में जीना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ. तो फिर देन आई हैड टू गो बैक होम एंड स्टडी फॉर अ होल ईयर. तो तब मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे को अच्छा खासा कॉलेज मिल रहा था, नेक्स्ट ईयर वो भी नहीं मिला, तो व्हाट एम आई गोना डू. So that time I realized one thing कि Kriti, it is fine, whatever happens happens. ठीक है, you take your plan B with you कि अगर इसमें नहीं होता है, you have MHCT, you have SLS, ये वो फलाना ढिमकाना, वो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, साथ साथ वो एग्जाम निकालने हैं, ये एग्जाम भी निकालने हैं. एंड ऑलवेज बिलीव कि यू नीड वन सीट आउट ऑफ ऑल द सीट्स, आपको एक सीट चाहिए होती है. एंड विद गॉड्स ग्रेस एलिट के अलावा मैंने सारे एग्जाम निकाले भी थे. एंड देन आई वेंट इनटू NLIU भोपाल. तो आई एम मतलब आई फील दैट कि अगर नहीं भी होता है तो इट इज ओके, यू हैव बेटर प्लान्स इन लाइफ, यू नेवर नो आप कहाँ पहुंच जाओगे 5 years later. सो प्रिपेयर फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस. अगर NLU नहीं निकलेगा तो आप बाकी पेपर तो निकाल ही लोगे. I think yeah, this is very important. And Divya sir also asked a very good question कि क्या ऐसा होता है कि ड्रॉप लेने के बाद रैंक गिर जाती है. मतलब मैंने 90% केसेस में ऐसा कभी नहीं देखा है, क्योंकि आप उससे तो बेटर प्रिपरेशन कर ही लेते हो. अभी जैसे मान लो जो स्टूडेंट्स इवन मॉक टेस्ट में जो 60 मार्क्स भी ला रहे थे, 50 मार्क्स भी ला रहे थे, जो शायद एग्जाम में 40 ला पाए या 50 ला पाए, तो इससे कम तो देयर इज नथिंग लाइक जो इससे कम होने वाला है. अब जो होगा इससे बेटर ही होगा, बिकॉज ये एग्जाम प्रैक्टिस बेस्ड है. तो इसमें ऐसा नहीं होता कि मतलब आप बहुत एक साल रट लिया था, अगले साल वो आप सब भूल गए, ऐसा कुछ होगा नहीं. तो आप जितना एक्सपीरियंस हो जाते हो प्रैक्टिस में, उतना ज्यादा आपको इजी रहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने, बीट इंग्लिश, बीट लीगल और बीट लॉजिकल, इवन फॉर मैथ्स टू लार्ज एक्सटेंट. करंट अफेयर्स एक ऐसा रहेगा जो आपको अगेन फिर से शुरू करके वापस से उसको खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज वो पूरा एक साल का साइकिल फिर से आपका शुरू हो जाएगा. अदरवाइज आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स यू विल गेट मोर एक्सपीरियंस, यू हैव सम एक्सपीरियंस. अ गुड पार्ट इज कि आप जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे वापस. You will start at some level and then you can like up the ante and sequence start again, and you could say do it really properly and achieve something good. And honestly मतलब मेरे को कृति मैम ने भी बोला, तो मुझे आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि हम लोग कई बार है ना, अभी जैसे मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर ऐसा लग रहा है कि लाइफ में सब खत्म हो गया है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया. नाउ दे डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब लाइफ 18-19 साल की नहीं है हमारी. मतलब वी आर गोइंग टू लिव, अगर मेडिकल साइंस को हम नॉर्मली एडवांस होते हुए देखें तो 80 साल की नॉर्मल लाइफ हो जाएगी टिल द टाइम वी रीच दैट एज. तो 80 साल की लाइफ में अगर आपकी जिंदगी का 1 साल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहे हो आप, वो भी अपनी प्रिपरेशन में, पढ़ाई में, इट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. तो आई थिंक इट्स ऑल फाइन. हमको जिस पॉइंट पर हमारा सिलेक्शन नहीं होता उस पॉइंट पर सबको दुख होता है, मतलब सबको ही होता है, दैट्स वेरी नेचुरल. सो यू हैव ऑल द राइट टू काइंड ऑफ यू कुड से गेट अपसेट ओवर इट, बट आई थिंक वो ज्यादा टाइम अपसेट होकर भी इट विल ओनली मेक यू फील वर्स अबाउट इट. सो लाइक जस्ट गेट ओवर इट एंड जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन, एंड आई एम श्योर दैट यू गाइज हैव इट व्हाट इट टेक्स. मतलब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर अच्छी बात क्लैट की सबसे ये लगती है कि यू डोंट हैव टू बी वेरी स्मार्ट स्टूडेंट इन स्कूल टू बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम. अगर आप मतलब मेरे से अगर कोई पूछेगा ना कि यार आप ये एग्जाम निकाल सकते हो या आप ये कर सकते हो, नहीं मुझे पता है. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू से XYZ एग्जाम लिखना है, मुझे पता होगा कि मैं उसके लिए मेहनत कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ. तो इफ समबडी वांट्स टू सिट फॉर अ ड्रॉप, ही रियली नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट. मतलब आप हमसे पूछ रहे हो कि मैम मैं ड्रॉप लूं नहीं लूं, सर मैं ड्रॉप, आप खुद से पूछो. You would know the answer कि are you willing to work on it. और देखो दिव्या सर, ऐसा होता है कि रैंक गिरती है, I know such students, बट मैं मेन रीजन बताती हूँ. पहली चीज क्योंकि वो एग्जाम में जाके बहुत पैनिक करते हैं, उन बहुत बच्चों ने अच्छी मेहनत की होती है, पर एग्जाम वाले डे दे फील कि आई डोंट नो, उनका मेंटली ऐसा ये हो जाता है कि नहीं हो पाएगा, पिछली बार भी नहीं हुआ था, नहीं हो. You if you get with that mindset,
आपने कितनी अच्छी प्रेपरेशन करो 50% वहां जो बैठ के आप सोच रहे हो ना उससे आपका डिसाइडिंग फैक्टर है. तो यू नो योर कैलिबर. आप पहले खुद से पूछो, 2-3 दिन लो यार बैठ के सोचो कि आर यू एबल टू, विल यू बी विलिंग टू वर्क. क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, पता है प्रॉब्लम क्या होता है, मेरे साथ के भी कुछ बच्चे थे, 2 महीना उन्होंने बहुत जम के पढ़ाई करी एंड दे वर लाइक अभी बहुत टाइम है. ब्रो मैं ड्रॉपर हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे को स्कूल नहीं जाना, चलो गेड़िया मारते हैं, चलो घूमने जाते हैं. अब फिर यहाँ पे नहीं हो पाएगा ना, ये नहीं करने का. तो इफ यू फील यू आर दैट पर्सन जो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, देन आई डोंट थिंक सो आप बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते रहो या बैकअप साथ साथ लेके चलो. बट इफ यू फील कि आप अपना 100% दोगे देन डेफिनेटली ड्रॉप बहुत सही होता है. मतलब मेरे दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. I think it. Another question, Keshav sir, जो मुझे पूछना था, probably to Tanvi ma'am because she is a practicing lawyer as well. कई सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला कि मुझे तो जुडिशरी में जाना है, मुझे लॉयर बनना है, तो मैं प्राइवेट से कर लेता हूँ ना. मतलब क्या आप सब लोगों को, किसी को लगता है एनएलयू जाकर के ही फायदा होता है, या फिर एक तो मुझे पर्सनली लगता है कि दिस इज नॉट द राइट एज टू डिसाइड वेयर वी वांट टू गो. But in the longer run, legal career में does NLU have a definite difference in the way your career will become? You're asking me? Tanvi ma'am तो. हाँ. Ma'am, I think you're on mute. Yeah, ma'am, you're still on mute. आप कुछ समझाना चाहते हो बट हमें वो समझ नहीं आ पा रहे. Oh, yes. Yeah. I was trying to find the button. Couldn't find. Okay, so yes. Your question is whether NLU as compared to private colleges, right? So yes, NLU is definitely better in the longer run also. I am from Symbiosis. Symbiosis also gives you a good shape your career to be a budding lawyer. That's also good. But NLU के लिए आपका ये कि you have to give this exam and then so basically an NLU, in order to secure a good rank and then you get an NLU and you go forward with the. Okay guys, first Keshav, can you continue? Yeah, sure, ma'am. Yeah, sure. I mean, okay, so I mean the question is कि कितना NLU का डिफरेंस होता है. तो I think NLU ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ ही NLU है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि मतलब NLU अगर होगा तो उसके बिना तो मतलब आप लॉयर ही नहीं बन सकते. इट जस्ट दैट इट गिव्स यू अ गुड लॉन्च पैड कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी इजीली समझ में आती हैं. दीज कॉलेजेस आर ओनली मेड फॉर लॉ. तो जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे इंजीनियरिंग तो बहुत जगहों से कर सकते हो, अगर आईआईटी से करोगे तो शायद ज़्यादा फायदा होगा बिकॉज देर आर स्पेसिफिकली और स्पेशली डिजाइन इंस्टीट्यूशंस फॉर इंजीनियरिंग. वैसा ही एनएलयूज का सीन है कि वो सिर्फ वहां पर वही बातें हो रही है 5 साल, आप एग्जैक्टली सिर्फ वही चीजें कर रहे हो. द काइंड ऑफ पीपल यू गेट एंड द काइंड ऑफ यू कुड से क्राउड यू गेट दैट इज ऑल्सो क्वाइट लिमिटेड. सो यू हैव मोर चांस टू ग्रो बिकॉज अब वहां पर ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिल पाती हैं. तो आई थिंक दैट इज एन एडवांटेज. यस, मतलब ब्रांड वैल्यू तो है ही है, वो तो मतलब जनरली एक वो बन ही जाता है, वो नो डाउट वो रहता है. बट आई थिंक ऐसा नहीं है कि नो एनएलयू इज नॉट अ गुड लॉयर और अ बैड लॉयर, ऐसा तो कुछ नहीं है. मतलब आई हैव सीन सम वेरी गुड लॉयर्स, जैसे मैम सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से है, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे से. तो मतलब आई थिंक कोई भी लॉ फर्म में जाओ, यू विल फाइंड सम वेरी सीनियर पार्टनर्स फ्रॉम सिम्बायोसिस लॉ स्कूल. यू गो टू अ कोर्ट, यू विल फाइंड पीपल आर्ग्यूइंग फ्रॉम सिम्बायोसिस लॉ स्कूल. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब नॉट जस्ट सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, लाइक वेरियस अदर प्लेसेस who are from different places and are doing pretty well. So I think yeah, it matters, but ऐसा नहीं है कि it's the end of the world. So yeah, ma'am, Tanvi ma'am, over to you. Yes, so I would like to add on to this. First of all, the top 10 law colleges, if you see in India, so it consists of NLUs. There are few NLUs who are in the top 10, and along with them, there are private colleges as well. So Simbi also comes in one of the colleges, and इसके अलावा आपका Jindal Law School भी होता है. But every college you have to consider through different scenarios. So for Jindal, it's going to be very expensive. If a person can afford it, then why not? You can go forward with it. But NLU से अगर आप करोगे, it's going to be a government college and it's going to take you forward. Definitely जो आप top 10 colleges को आपको इस तरह से map करके चलना चाहिए. That would be my suggestion. सारे NLUs आप देखोगे, 24 NLUs are there. There are few NLUs जो अभी newly opened हैं. एक भी आपके batches नहीं निकले हैं. So why not choose a better college which has a better rank, which has better placements?
So like this, you have to be decisive in this manner. You have to go forward and research upon it. And आपको किस तरह से क्या options मिल रहे हैं उस हिसाब से आप decide करो. Give all the exams. For next year, the CLAT is going to be in December. आपके बीच में अभी आपकी MHCT, there is going to be SLAT. There are going to be different exams, CUET. So you can appear for that. आप उसकी उसमें भी आप एक बैकअप देख सकते हो, या फिर इफ यू आर विलिंग टू टेक द रिस्क तो डेफिनेटली आप क्लैट 2024 के लिए अपेयर करो. एंड डेफिनेटली ये आपके लिए एक प्रैक्टिस भी हो सकता है इफ यू आर अपियरिंग फॉर अदर एग्जाम्स, बट यू हैव टू मेक योरसेल्फ मेंटली स्ट्रांग. आपको उस तरह से डिसाइड करना होगा. मेंटल कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 100% एक साल आप उस तरह से अपने आप को यू आर गोइंग टू डेडिकेट टू दिस प्रिपरेशन. ये नहीं कि बीच में अब नहीं हो पाएगा और एनीथिंग. यू हैव टू टेक अ डिसीजन राइट नाउ एंड दैट्स हाउ यू कैन गो फॉरवर्ड. एंड डेफिनेटली आपने अभी क्लैट 2023 के लिए इट्स अ ड्रॉपर्स बैच, इसके लिए आपने प्रिपेयर किया है. एंड हाउ यू हैव प्रिपेयर, यू नो वेरी वेल. आपका जो एग्जाम था, व्हाट हैज हैपेंड इन द एग्जाम, यू नो इट. कहाँ पे आप पैनिक कर गए हो. देयर वर डिफरेंट थिंग्स, कुछ चीजें नहीं आई थी इस बार. लीगल करंट अफेयर्स वाज न्यू, तो आप हो सकता हो आपने पैनिक कर लिया. सो you have to be prepared for each and every scenario that is going to be there. और उस तरह से आपको देखना पड़ेगा, and like that you can go forward. So this batch is going to be helpful. I think वो बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मिल गए एंड बाकी सारे पर्सपेक्टिव्स हम लगता है पूरे साल में हम बैच में देने चाहिए, बिकॉज हम पहले सेशन में अगर सब दे देंगे तो वी विल नॉट हैव अ लॉट टू ऑफर लेटर. सो दैट इज इट. आई थिंक स्टूडेंट्स गॉट टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस बैच. There is a 23% off going right now, which you can definitely avail. Use your favorite educators code and start your preparation right away. Don't waste any time. जो time waste पहले हो चुका है, मतलब अगर आपने, कई बार स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि शायद थोड़ा अच्छा प्रिपरेशन कर लेते. प्रिपरेशन तो 6, 8, 10 महीने से कर रहे थे, बट सीरियस लास्ट के 2-3 महीने में हो पाया, इसलिए एग्जाम नहीं हो पाया. तो आई थिंक वो चांस है कि अभी उन चीज़ों को रेक्टिफाई करके हम लोग आगे बढ़ते हैं. एंड वी आर ऑल गोइंग टू बी हेल्पिंग यू हियर एंड मेकिंग श्योर दैट यू रियलाइज योर ड्रीम ऑफ गोइंग टू अ टॉप NLU. That's it. Thank you so much, guys, for attending, and thank you so much for all the educators for giving your time to this particular session and making it so simple for the students moving ahead in the preparation. Thank you.